न सुख का बना पदार्थ, इंद्रियों को पाक कर सुख जड़ पदार्थों में ढूंढने लगता है। इंद्रियों का जहाँ उपयोग करता है तो उसको सुख कहीं बाहर से आता हुआ मालूम लगने लगता है और वह भ्रम उसको सुख से दूर करता है। तो भ्रम उत्पत्ति का कारण इंद्रियों का मिलना है। अब इंद्रियों को हम हटा भी नहीं सकते हैं, बस इतना निर्धार हो जाए कि हम सुख के बने हैं, असीम सुख के बने हैं। ऐसी सुख वाली वस्तु शरीर आकार है, अनुभव में भी आती है। इसको बस मजबूती से पकड़ना है, छूट नहीं जाए कुछ। इंद्रिय ज्ञान हमको इससे पृथक करता है। इंद्रिय ज्ञान चोर है, हमारे सुख की चोरी करता है, सुख को अनुभव में नहीं आने देता है, सुख से वंचित रखता है। और ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, ये तो हम देख चुके हैं कि इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो इंद्रियों को पाकर हम घायल हो रहे हैं, इंद्रियों से ज्ञान को पाकर घायल हो रहे हैं। तो सुख की चोरी करता है कौन? करता है सुख को कौन नष्ट करता है? सुख की हत्या कौन करता है? सुख का हत्यारा कौन है? ये कंस कौन है? वो हमारा ज्ञान है जो इंद्रियों से हमको होता है। और वह संस्कार अनादि का है। उससे छूट पाना बहुत कठिन हो जाता है। ये जानते हुए भी कि सुख जड़ पदार्थों में नहीं है, हम जड़ पदार्थों को जानते रहते हैं। उस जानने से छूटे नहीं पाते हैं। और उसको हम एक स्वाधीन क्रिया मानते हैं, स्वभाव मान लेते हैं। जो परिणाम सुख का घातक है, सुख को व्यक्त नहीं होने देता है, महादुश्मन है, उसको हम अपना स्वभाव मान लेते हैं। और देशना भी ऐसी मिलती है, करेला और नीम चढ़ा। पहले से हम जानने में खड़े थे, जन्म से ही आंखें खुली मिली हमारे को, हम आंखों से खुला देख रहे थे। हमको संस्कार ही नहीं था कि भाई आंखें खोलना जुर्म है, तो एक अपराध है, क्राइम, सोशल क्राइम नहीं है ये, सोशल अपराध नहीं है ये, क्राइम है। तो उस क्राइम को हमने आत्मसात कर लिया। महान दंड मिलता है उसका। कैसे हम इस ज्ञान से छुटकारा पाए, बस एक ही समस्या है। जीव के सामने एक ही समस्या, उसे पता नहीं है, समस्या एक ही है, वो ज्ञान से कैसे मुक्त हो, ज्ञान करना कैसे बंद करे। और कदाचित ज्ञान करे तो इसीलिए करे कि ज्ञान नहीं करना है, ये सीखने के लिए। ज्ञान की निंदा सुनने के लिए ज्ञान करना है। सच में ज्ञान निंद है, ये सुनने के लिए ज्ञान करना है। ज्ञान राग और दुख का हेतु, ये सुनने के लिए ज्ञान करना है। ज्ञान अपराध है, पंच परावर्तन का कारण है, पराधीन है, कर्म के निमित्त से होने से नैमित्तिक है, कर्म के उदय से होने से औदैहिक है, बंध का हेतु है। ये सब सुनने के लिए ज्ञान करना है, इसीलिए हमको इंद्रियां मिलती है।
ज्ञान मिला इसलिए है कि हम ज्ञान की को क्यों निंद जान लें, अन्यथा ज्ञान का मिलना बेकार है। हमने देशना ग्रहण करनी है ज्ञान से, तो क्या देशना का स्वरूप, बस ज्ञान की निंदता को जान लेना। और द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय, भावेंद्रिय के विषय तीनों को ज्ञान नाम दे दो। इनको छोड़ना है, इनको जीतना है। तो क्या होगा? मोह का उपशम होगा, क्षय होगा और पूर्ण सुख प्राप्त होगा। दिक्कत क्या है कि ज्ञान को निंद भी कहा, जीतने के लिए भी कहा, वही आचार्य ज्ञान को स्वभाव भी कह देते हैं। ऐसा अद्भुत उपदेश का स्वरूप इस काल में बना है। दोहरी बात, दोहरी चेहरा, दोहरा चेहरा है। हमारे आचार्यों का दोहरा चेहरा है। जिन्होंने शास्त्राभ्यास किया वो जानते हैं इस बात को। इंद्रिय ज्ञान को निंद भी कह रहे हैं, मूर्त पदार्थों को जानने को स्वभाव भी कह रहे हैं। दोहरा चेहरा है ये। और हम अनादि इंद्रिय ज्ञान का संस्कार होने से ज्ञान को स्वभाव तो स्वीकार कर लेते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान को निंद नहीं कर पाते हैं, इसको नहीं छोड़ पाते। इंद्रिय ज्ञान के साथ अवश्यंभावी राग है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित है, दुख जीवित है, ऐसे वाक्यों को पढ़ सुन कर भी इधर दूसरी देशना जो ज्ञान स्वभाव उसको पकड़ लेते हैं। थोथा तोता ग्रहण कर लेते हैं, सार सार छोड़ देते हैं। तो ये साधु हैं कि हम बाधक हैं? बाधु है, बाधु। हम साधु नहीं है, बाधु हैं। कि जहां जहां मिलावट कर दी गई है जिनवाणी में, उस मिलावट को तो ले लेते हैं और असली माल छोड़ देते हैं। थोथा ग्रहण करते हैं और सार छोड़ देते हैं, क्योंकि संस्कार ऐसा ही रहा है। अनादि से हम मूर्त को जान रहे थे, ज्ञान ही कर रहे थे। मूर्त ने कभी नहीं कहा था कि तुम मुझको जानो, उसको दोष नहीं दे सकते। पुद्गल को भले हम कितनी गालियां देते हैं कि पुद्गल के कारण संसार यात्रा हो रही है, उसने हमको बांध रखा है। पुद्गल कर्म है, मोह कर्म है, उससे नैमित्तिक भाव होता है, औदिक भाव होता है, बंध होता है। कितने ही हम पुद्गल को गालियां दे, पर असल में दोष पुद्गल का नहीं था, दोष हमारा था। हमने पुद्गल से मैत्री की, रात दिन धन का हिसाब लगाया, धन की रक्षा, पुद्गल को कमाना, पुद्गल की रक्षा करना और पुद्गल को भोगना। मजबूती से धन को पकड़ते हैं, चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए। ये सबको लागू पड़ता है, बनिए के नहीं, सबको लागू पड़ता है। जीव मात्र को ही लागू पड़ता है। कुत्ते को रोटी मिले तो छोड़ेगा नहीं, डंडा ही मार खा लेगा वो। रोटी क्या है? वो दमड़ी है, पैसा है। पुद्गल को पैसा संज्ञा है। जीव ने पुद्गल को बहुत मजबूती से पकड़ा है और पुद्गल से सुख होना मानता है। भोजन नहीं करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, मर जाएंगे। मतलब जीवन है वह भोजन से है। पढ़ भी लेते हैं कि भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, पर भोजन भोजन तो जीवन के लिए आवश्यक है। अपना अनुभव जीवन के लिए आवश्यक है ये नहीं है, भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए धन चाहिए हमको, हमारी मूर्त चाहिए वो नहीं है, धन चाहिए हमको। हमारी मूर्त सुख का कंद है, धन सुख का कंद नहीं है। अपने मूर्त को मजबूती से नहीं पकड़ते कि ज्ञान छीन लेता हमारी मूर्त को हमसे। ज्ञान से हमें अपनी मूर्त को बचाना था।
ज्ञान रूपी चोर कहो तो डाकू हमको हमारी मूर्त के पास ही नहीं जाने देता, चेहरा ही नहीं देखने देता। वो हमको ज्ञान में कायम रखता है और ज्ञान को गुरु स्वभाव बना देते हैं। तथा कथित गुरु, नाम मात्र के गुरु है, असल में को गुरु मान लिया हमने उनको गुरु। चोर को ईमानदार मान लिया और ठगा गए। ठगधार हमने, ठग ने ऐसा बढ़िया रूप बनाया, अच्छी अच्छी बातें करी और ठग गया। जैनाचार्यों ने अच्छी अच्छी बातें करी, दया दान की बातें करके हमको ठग लिया ज्ञान स्वभाव कह करके। बहुत बड़ा ठग है ये जैन आचार्य। मीठी मीठी बातें करता है, दया दान की बातें करता है और ज्ञान स्वभाव करके हमारे सुख को हर लेता है। हमने ठग को पहचाना ही नहीं, कितना बड़ा ठग था वो। हमने तो ठग की पूजा ही करना शुरू कर दिया, 8 दरवे से पूजा करने लगे। तो ठग से बचना तो दूर रहा, ठग की पूजा करने लगे तो कल्याण कैसे होगा? अच्छी तरह ठगेगा हमारे को। ठग ने देखा इसने तो मेरा पूरा विश्वास कर लिया है, मेरी पूरी श्रद्धा कर ली है, उसको मार्ग मान लिया सुख का। अब ये मेरे पूरे कब्ज में है एकदम। अब मैं इसको सीधा निगोद भेज सकता हूँ, कोई बीच का मार्ग, कहीं स्टेशन नहीं, सीधा सीधा इसको एक केंद्र में पहुंचा सकता हूँ। ऐसा मेरा भगत हो गया ये खड़ा रहेगा ज्ञान में और तथाकथित धार्मिक क्रिया करता रहेगा और मैं इसको केंद्र में भेजूंगा। ये समझेगा कि मैं मंद कषाय करके स्वर्ग में चला जाऊंगा, मोक्ष चला जाऊंगा और मैं इसको केंद्र में भेजूंगा, क्योंकि ये ज्ञान में अनवरत रूप से रहेगा, ज्ञान से च्युत ही नहीं होगा, अपराध छोड़ेगा ही नहीं, मजबूती से अपराध करेगा, धर्म मानकर अपराध करेगा, दुख के कारण को सुख का कारण मानकर करेगा और ये अपनी जान नहीं बचा सकेगा, दुखों से अपने को नहीं बचा सकेगा, महान कष्ट में पड़ेगा जिसको वचनों से नहीं कह सकते। जब दुख के कारण को सुख का कारण मान लिया जाता है, विभाव को स्वभाव मान लिया जाता है, तो जीव गिरता ही चला जाता है, नॉन स्टॉप गिरता चला जाता है। इस जन्म में पूरा नहीं गिरता तो अगले जन्म में पूरा गिर जाएगा, पर गिरता चला जाएगा और एक केंद्र में जाकर ठहरेगा, फिर दीर्घ काल तक वहां रहेगा। ये जो डराया जा रहा है विवाह से, कोई असल है डरना हमको, ताकि हम अपने में स्थिर रह सके, आंख खोलने से डर लगे, व्रता सुनने में नहीं लगे, व्रता सूंघने चखने छूने में नहीं लगे। ये 5 ही चोर हैं, फिर बाकी उत्तर चोर बहुत सारे हैं। कहीं अंतर्चित कहता ही नहीं है कि तेरे को ये देखना नहीं है भाई, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं, चखना नहीं, छूना नहीं है। ये चोर है, ये तेरे को 5 चोर है, ये तेरे को एक केंद्र में पहुंचाएंगे। ये 5 इंद्रियां मिली है केवल इसलिए कि तुम ये निर्धार कर सको कि ज्ञान से संसार होता है, अदरवाइज तुम निर्धार नहीं कर सकते हो, क्योंकि देश न सुननी पड़े, आवश्यक है समझने के लिए, प्रश्न पूछना पड़े तो मुंह भी चाहिए, आंखें दी ताकि गुरु को हम देख सकें, तो सब हमको मिले। कुदरत ने हमको इतनी सहूलियत दी, ऊंचा पहुंचाया, लेकिन हम तो ऊंचाई से गिरे, बिल्कुल पहाड़ से नीचे धरती पर पहुंचे तो पहुंचते ही प्राण पखेरु उड़ गए। ऊंचे पहाड़ से गिरे सीधे ही
तो प्राण बचते नहीं है। तो 15वीं मंजिल से गिर जाए नीचे तो बचेगा नहीं, बचता है वो। अत्यंत ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं, इससे अधिक संसार में ऊंचाई नहीं होती, मनुष्य से अधिक ऊंचाई नहीं होती। देवगति को तो हमने देखा नहीं है, वो तो भी वहां से मोक्ष नहीं है। सबसे अधिक ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं, इससे अधिक ऊंचाई होती ही नहीं है। तो मनुष्य से ऊपर कोई दूसरी गति नहीं संसार की जहाँ से जीव को मोक्ष होता हो। ऐसे ऊंचाई पर पहुंचकर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, देखो आप कैसे बचेगा वो। मनुष्य होकर गिरेगा तो कैसे बचेगा वो, कौन बचाएगा उसको। मनुष्य होकर के वो ज्ञान रूपी डाकू के चक्कर में आकर कैसे बचेगा वो। ज्ञान रूपी डाकू से वो कदाचित कब निर्णय जान ले कि ज्ञान बुरा है। पर वो डाकू भी कभी रास्ता देता है, बताता है कि देखो मैं डाकू हूं, बच के रहना मेरे से। कभी कभी देते, कभी कभी वो भूले भटके हमको ये कह देता है कि देखो मेरे से बच के रहना, तुम अपने स्वरूप में रहना। गेयों के पास जाने की जरूरत नहीं है, गे तो मेरे मित्र हैं, तुम नहीं आना, तुम अपने पास रहना और सुखी रहना। तुम पांव से मस्तक तक बने रहना और आंख नहीं खोलना, किसी इंद्रिय को नहीं खोलना। कहीं धार्मिक क्रिया नहीं होती इंद्रियों से, कभी भी हो ही नहीं सकती, असंभव है। अधार्मिक क्रिया ही होगी। जहाँ ज्ञान है वहां धार्मिक क्रिया हो ही नहीं सकती है, सब अधार्मिक क्रिया होगी। बंधन होगा। बस इतना कि देश ना जितना ज्ञान काम लेना, बस देश न। कदाचित देने का परिणाम आता है तो वो भी कोई देने के लिए नहीं आता है, अपने को पुष्ट करने के लिए, आप इसी भावना को पुष्ट करने के लिए देशना दी जाती है। परोपकार के लिए कोई देशना नहीं देता है, अपने उस मार्ग की पुष्टि के लिए, दोहराने के लिए वो देशना देता है। वो जानता है कि मेरा पर में कर्तृत्व नहीं है, पर को समझाने के लिए देशना देता ही नहीं है वो। अपने ही परिणाम को पुष्ट करने के लिए, अपने को जो निर्णय हुआ उसको पुष्ट करने के लिए वो दूसरे को माध्यम बनाता है। दूसरे के माध्यम से अपनी भावना को पुष्ट करता है। क्योंकि अनुभव में नहीं टिक पा रहा है तो क्या करे। तो कहते हैं कि अनुभव की बात को ज्ञान से कहता है और ज्ञान को बुरा कहता है। अपने कोई अनुभव में पुष्ट करने के लिए और अपने ज्ञान की निंदा के भाव को पुष्ट करने के लिए वो दूसरे का सहारा लेता है, आलम्बन लेता है। क्योंकि कमजोर है, गिर पड़ा है, तो सामने किसी भी कोई योग्य व्यक्ति सुनने को तैयार हो, हर कोई तो सुनता नहीं है उसकी, कोई मिल गया है सुनने वाला तो उसके माध्यम से वो अपनी भावना को पुष्ट करके राजी होता है, प्रसन्न होता है। उपकार उपकार नहीं करता वो कतई, उपकार में तो विश्वास ही नहीं है उसका। क्योंकि जानता है कि भैंस के आगे बीन बजाना हो जाता है कई बार। इतने लोग हैं जो तुम हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वीकार करता है। अब कोई करता है कि नहीं करता इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस अपने पतन में जब आ गया है, बहिर्मुख हो गया है, तो बस उस बहिर्मुखता की बुराई करनी है बस। उसे तो ज्ञान की बुराई करने के लिए बोलना है और कोई प्रयोजन नहीं है उसका। तो अपने अनुभव से वो संतुष्ट है, तृप्त है। पर गिर पड़ा है तो गिरने की बुराई करता है ताकि वापस लौटकर अपने में आ जाए। परोपकार के लिए नहीं बोलता है, स्व उपकार के लिए बोलता है, क्यों जानता है परोपकार करना संभव ही नहीं है। कोई विरल जीव है वो देशना ग्रहण करता है।
नहीं तो करते नहीं। तो वो स्वयं ही अपने को देशना देता है। आप ही गुरु होता है और आप ही शिष्य होता है। इस क्रम में कोई दूसरा शिष्य कोई कहलाए तो कहलाए, उसको तो किसी को विशेष बनाना नहीं होता है। कोई शिष्य बन जाता है वो अलग बात है, ये बनाता नहीं है। ये तो आप ही गुरु होता है और आप ही शिष्य होता है। इससे परे उसको जाना भी इष्ट नहीं है। अभेद भक्ति से परे जाना ही नहीं है उसको। अभिन्न साधन से परे जाना ही नहीं है। वो अपने को सुनाता है, अपने बात को पृष्ठ पेषण करता है, वो बोलता है, सुनता है, वो अकेला बोलता नहीं है वो। दूसरा सुने या नहीं सुने वो जरूर सुनता है। जैसे ध्यान कराने वाला जरूर ध्यान करता है, सामने वाला करे नहीं करे उसकी बात, वो तो करता है। अपना ध्यान करने के लिए ध्यान कराता है, किसी को ध्यान नहीं कराता वो। अपना ध्यान करने के लिए वो माध्यम बनाता है, सामने वाले को जो सुनने को तैयार हो रहा है उसको तो खुद का ध्यान करना है। और उसमें दूसरा व्यक्ति सुनने को तैयार हुआ तो अपने ध्यान के करने के लिए दूसरे का सहारा लेता है वो, अदरवाइज नहीं कर पा रहा वो ध्यान करा कर अपना ध्यान कर रहा है वो। करा कर तो कहने की बात है, अपना ध्यान कर रहा है। उसमें कराने जैसा कुछ लग रहा है, असल में वो करा रहा कुछ नहीं रहा, करा सकता ही नहीं है। फिर भी कोई विरल व्यक्ति उस जो वह ध्यान कर रहा है अपने अंगों पर आ रहा है तो उससे कोई विरल व्यक्ति स्वयं अपना ध्यान करने लगता है। वह उसकी सामर्थ्य है। कोई विरल व्यक्ति नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही होता है। सब वृथा का प्रयत्न होता है। 1000 को बोलो तो कोई 2-4 राजी हो जाए तो बड़ी बात है। नहीं होते राजी। और राजी करना किसको है? क्योंकि दूसरे के राजी होने से हम सुखी नहीं होते। हम तो स्वयं सुखी होकर ही सुखी हो सकते हैं। ये तो नियम है। क्योंकि जीव अपनी अवस्था को भोगता है, पर की अवस्था को नहीं भोग सकता है वो। तो हम अपने मूर्त से एकाकार होकर जिए, बस इतनी सी बात है मोक्ष मार्ग में। पर की ओर नहीं देखना, पर से सुख की आशा नहीं लगाना। पर को विषय करना वह अपना अपमान करना है, सुख का अपमान करना है। दुश्मन से प्रेम करना है और मित्र की अवहेलना करना है। मित्र तो केवल हमारी मूर्ति ही है, और कोई हमारा मित्र नहीं है। हमारा वही संबंधी है हमारा, जो हमारे को जो है सुख तक पहुंचाएगा। बाकी तो कल्पना है कि मेरा पत्नी है, मेरी पति है, कि मेरा पुत्र है, कि मेरे पुत्र है, तो पूरी खाली कल्पना है, उसमें कोई दम नहीं है। वो संबंध भी पलक झपकते खत्म होने वाले हैं। जिनको हम प्राण देते हैं वो संबंध टिकने वाले ही नहीं है, चटपट खत्म हो जाएंगे। और अनंत काल वो संबंध बनेंगे नहीं दोबारा। जो पर्याय बन गई वो पर्याय दोबारा बनेगी नहीं। ऐसा ही संसार का स्वरूप है। कहने को कह दो कि वो व्यक्ति से बार बार मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतने जीव हैं कि दोबारा टकराने का गुंजाइश नहीं है। कमठ पार्शनाथ को मिलता है रो, ये तो कहानियां हैं, केवल कहानी है, एकदम कहानी है, संभव ही नहीं है। इस अथाह संसार में इतने जीव, इतने पुद्गल की दोबारा कोई मिले ही नहीं। एक बार मिला दोबारा मिले ही नहीं, असंभव जैसा है मिलना। फिर भी ऐसे संबंधों को हम कायम कर लेते हैं, मान लेते हैं। दोबारा मिलने का कोई अवसर नहीं है। और इसी जन्म में जिसको मित्र बनाते हैं फिर पूरे जीवन भर मिलते नहीं, उससे मिलना नहीं होता है। अगले जन्म के बाद जाने तो जिनसे अतिशय प्रेम होता है, बाल्यावस्था में कोई मित्र हो, बहुत प्रेम हो, वो छूटता है तो ऐसे छूटता है कि जीवन भर तक दिखाई नहीं पड़ता, आप याद ही करते रहो भले से। ऐसे ही जो संबंध हमने मान लिए हैं, पारिवारिक संबंध, उन व्यक्तियों से अनंत काल दोबारा संबंध नहीं होना है।
इनको हम छाती से लगा कर रखते हैं। निश्चित जान लेना चाहिए कि अनंत द्रव्य हैं लोक में। लाख एप्लीकेशन लगी और एक को अलॉटमेंट तो हमारे को नहीं आएगा। या तो अनंत पदार्थ दोबारा कैसे मिलोगे भाई? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 बटा अनंत प्रोबेबिलिटी दोबारा मिलने की किसी से। कमठ पारसनाथ की कहानी पढ़ पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे परिवार वाले हमसे अगले जन्म में मिल जाएंगे, मित्र दुश्मन अगले जन्म में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। किसका उपकार किया तो बदले हमारा उपकार करेगा जी, किसी का अपकार के बदले हमारा उपकार करेगा जी। ये सुनने में कहानियां भरा है, इनमें कोई सार नहीं है। सच्चाई लगती है पर सच्चाई है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुमने राग किया, उसका दंड तुम भोगोगे। दूसरा कोई दंड देने वाला नहीं है, दूसरा फल देने वाला नहीं है। तुम्हारा राग ही तुमको फल देगा। वो दुख रूप से उसकी पुनरावृत्ति करेगा। वो राग दुख रूप है, वही लौट के फिर दुख देगा आपको। दूसरा कोई दुख नहीं देगा, कर्म भी दुख नहीं देगा। वो राग ही पुनरावृत्ति करके हमको दुख देगा। तो इसको पैदा ही मत होने दो जो पुनरावृत्ति करके हमें फिर दुख दे। ज्ञान पुनः पैदा हो, ऐसा करना ही नहीं है काम। ज्ञान करना ही नहीं है कि दोबारा हो उसका रिपीट करे हो। ऐसे ज्ञान को पास ही नहीं आने देना है। और आने देना है तो बस ज्ञान की निंदता को पुष्ट करने के लिए आने देना। नहीं तो रिपीट करेगा, राग होगा, दुख होगा, संसार अनंत होगा। ज्ञान से ठगाए गए हम, ज्ञान को पास नहीं आने देना है। किस विधि से? अपने समीप रहकर। और वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो दुश्मन है। ये हमारी अनुभूति है, जो हमारा स्वरूप है। विस्तार हमारा स्वरूप है, हमारे विस्तार का अनुभव अनुभूति हमारा स्वरूप है। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है वह ज्ञेय है, या कोई ज्ञेय नहीं है तो आप ही है। यहाँ ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञेय का काम नहीं है, राग का काम नहीं है, दुख का काम नहीं, बंधन का काम नहीं है। हमारा स्वरूप प्रकट होगा, जो विशाल होगा, क्षेत्र से भी और भाव से भी विशाल होगा। ऐसे स्वभाव को हम ज्ञान छोड़कर प्राप्त करें। अपने मूर्त को प्राप्त कर ज्ञान को छोड़े तो ये जीवन हमारा सार्थक होगा। ध्यान तो नहीं करा है, ध्यान की प्रेरणा मैंने दी है। सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।